धर्मकं शरणं गतः धर्मकं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं किसके? शौनकादि ऋषियों के। और इन्हीं 6 प्रश्नों से आज से आगे की भागवत चलेगी। और 6 प्रश्न के उत्तर हम बोल देंगे, समझने वाला समझ जाएगा और ना समझने वाला जय श्री राम, जो सुनेगा उसी को समझ में। कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहला प्रश्न किया कि महाराज इस कलिकाल में समय बहुत कम है और इस कलिकाल में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल मंद हो गई, कमजोर बुद्धि की हो गई। इस घोर कलयुग में कल्याण कैसे हो, उनको मुक्ति कैसे मिले, ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत शास्त्र हैं और समय किसी के पास नहीं है, तो संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्या है, रस क्या है, वो हमें बताइए। तीसरा प्रश्न, अगर भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि बन सकती है, बिगड़ सकती है, भाई भगवान को कोई कार्य करना नहीं पड़ता। हम लोग पहले विचार बनाएंगे, फिर योजना बनाते हैं, तब वो कार्य करते हैं, पर भगवान ऐसा नहीं है। भगवान मन में विचार करेंगे कि सृष्टि रचना करनी है, उधर सृष्टि रचना हो गई। तो अगर भगवान के मन में संकल्प मात्र से सृष्टि रचना हो सकती है, तो कुछ राक्षसों को मारने के लिए क्यों आना पड़ता है? भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है? स्वावतारा प्रयोजनम के, भगवान किस प्रयोजन से अवतार ले रहे हैं, मुख्य कारण क्या, ये बताइए। ये रहा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भगवान कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न, भगवान कितने अवतार लिए और कौन से अवतार में कौन सी लीलाएं की, संपूर्ण कथा सुनाइए। और सबसे लास्ट प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए, तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न शौनकादि ऋषि के। श्री सूत जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्। कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। उनका ध्यान करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, वन की ओर चल दिए। पिता वेद व्यास द्वैपायन जो 18 शास्त्र रचना कर चुके हैं, फिर भी पुत्र मोह में पुत्र पुत्र आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों? पुत्र मोह में।
परंतु श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे महात्मा थे, ऐसे मुनि थे कि पिता की बात ना सुनते हुए भगवान की माया हमें जकड़ ना पाए, माया से मुक्ति पाने के लिए, माधव से लगन लगाने के लिए वन चले गए। किससे? माया से मुक्ति पाने के लिए, माधव से लगन लगाने के लिए वन चले गए। इधर जब वेद व्यास जी आवाज लगाते हैं तो मानो जो जंगल के वृक्ष हैं वो भी उत्तर देते हैं, महाराज आप इतने ज्ञानी संत महात्मा होकर के भी पुत्र मोह में पड़ते हैं, आप हमें देख लीजिए, लोग कल्याण के लिए मैंने अपने डाली पत्ते फल सब लोगों को दे देता हूँ, जनहित में चला जाता है, आप इतने विद्वान होकर के भी पुत्र कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए जाने दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज वन में चले गए, इधर द्वैपायन वापस आ गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। महाराज सबसे पहले प्रश्न था मनुष्य का कल्याण कैसा, उसी का उत्तर देते हुए नारद जी श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनक ऋषि जी, देखिए हम सब लोगों का परम धर्म क्या है, हम सब लोगों को जीवन मिला है, किस लिए मिला है ये जानना बहुत जरूरी है। हम सब लोग इस सृष्टि में चलते रहते हैं, गुजर गए चले गए, इस धराधाम को छोड़ के चले गए, पर असल में ये भी नहीं पता है कि हम इस धरती पर आए किस लिए। यहाँ भोजन करके सोने नहीं आए, यहाँ धन रुपया पैसा माल कमाने नहीं आए हैं, केवल और केवल तत्व को जानने आए हैं, परमात्मा को जानने आए हैं। तो महाराज आप कह रहे हैं परमात्मा को जानने आए हैं, तो हम क्या करें, भूखे पड़ जाएं? हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? प्रश्न उठता है। हाँ, काम भी करना चाहिए, पर जो अपना कर्तव्य है कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है तत्व को जानना, भगवान को जानना, भगवान में मिल जाना। जैसे मैंने बताया कि हमारा कर्तव्य था एक कथा में आने, और हम वहीं लग गए रास्ते में, तो अपने कर्तव्य से हम विमूढ़ हो गए, अलग हो गए। इसी प्रकार भगवान को जानना है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, समझिए, एक लौकिक धर्म, एक परम धर्म। लौकिक धर्म वह है जो माता पिता गुरु घर संसार ये सबको चलाते हुए सबको लेकर के और परम धर्म को जानते हैं, ये कर्तव्य है। और अगर आप लौकिक धर्म बस में रह गए, परम धर्म को नहीं जाने, तो आपको इस धरा पर आना बेकार है। तो महाराज आपने कह दिया कि ठीक है, मान लीजिए हम लौकिक धर्म जान लिए, परम धर्म को समझ लिए, परम धर्म को भी जान लिए, ये तो ठीक है। पर मान लीजिए अगर लौकिक धर्म हम नहीं मानते हैं, परम धर्म को ही जान रहे हैं, घर द्वार गृहस्थ जीवन त्याग करके हम बैरागी बाबा बन गए, तो कल्याण हो जाएगा? कहते हैं हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप तो कह रहे हैं दोनों धर्म का पालन करो, अब कह रहे हैं कि एक ही धर्म परम धर्म का पालन करो। आप कैसे, क्या बात? तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि देखो भगवान गीता में कहते हैं कि आप सारे संसार को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। किंतु आप मुझे छोड़ करके संसार में रम जाओ तो बचने वाले आप कलयुग से नहीं हो। इसलिए अगर वैसे तो सर्वथा मान्य है कि दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए, पर अगर कोई ऐसा है कि जो भगवान को ही पाना चाहता है तो वो भी कोई गलत रास्ता नहीं। आजकल लोग चोर डकैत अपने पुत्रों को बनाने बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लड़का चोरी करता सब बना देंगे। पर अगर सुन लिए कहीं कि लड़का बाबा बनने की तैयारी कर रहा है, तो
मैया का तो होश उड़ गए। मेरी माता जी थी, मैं वृंदावन में रहता था, तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान बोले कि तुमको नहीं जाना है। और मेरी मैया को जब ये बात पता चली, मेरी माता जी तीसरे दिन पिताजी को लेकर के पहुंच गई कि मैं नहीं छोड़ूंगी, अपना पुत्र लेकर के जाऊंगी। अब बताइए, मान लीजिए ठाकुर जी की कृपा, माता रानी की कृपा से आज चल रहा है। अगर कहीं गलत रास्ते पे चले जाते तो माता जी जो है वो खुश हो जाती है, पर बाबा बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरी मैया का नहीं, सबका, क्योंकि पुत्र मोह ऐसा होता है। संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं बच पाए हैं, तो हम आप तो साधारण जीव हैं। महाराज, तो यहाँ कहने का तात्पर्य, अगर कल्याण चाहते हो, जो शौनक ऋषि का पहला प्रश्न था कल्याण का साधन क्या है, तो उसका उत्तर है भक्ति करो, भगवान को जानो, और भगवान को जान करके भगवान में रम जाओ। यही परम धर्म है, परम कल्याण का साधन है। अच्छा महाराज, आप कहते हैं कि भागवत सुनो, भागवत की रचना किसने की? आपने सत्य बता दिया, पर भागवत की रचना किसने की है नहीं बताया, और कैसे हुई? तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सुनो, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम पहले एक वेद था, 4 वेद नहीं थे, पहले एक वेद था। और वेदों की भाषा बड़ी जटिल होती है, वेद सबको समझ में नहीं आता, तो उसको विस्तृत करके 4 भागों में कर दिया। परंतु 4 भागों में भी समझ में आना बंद हो गया। 6 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण की रचना कर दिए, परंतु जो मन को शांति मिल जाए, वेदव्यास जी को मन की शांति नहीं मिली। चिंतित बैठे थे, तभी वहां नारद जी आ गए। अरे भगवान, आप इतनी चिंतित क्यों हो? तब वेदव्यास जी कहते हैं, महाराज, मैंने इतने पुराण, इतने वेदों की रचना कर दी, फिर भी अभी हमें शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी कहते हैं, देखो, तुमने सब तो कर लिया, सब ग्रंथों में आपने सब कुछ गा लिया,